अवगुण मेरे बख्श दो, अवगुण मेरे बख्श दो, बख्श गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ पर तो है पिता तोरी लाज। नाथ मेरे अब गुण चित न धरो, दोनों हाथ समर्पण भाव सन्मुख हाथ पसारा। तुम पावन पतित प्रसिद्ध जगत में, मैं मलिन पतित बेचारा। तुम नाथ अनाथन के रक्षक क्यों करते नाथ किनारा। हरि जी मेरे नाथ मेरे प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। हरि जी मेरे अब गुण चित ना धरो। ओ हरि जी मेरे अब गुण चित ना धरो। हरि जी मेरे अब गुण चित ना धरो। इसलिए बार-बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। एक अर्घ मेरी सुन लो, एक अर्घ मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अर्घ मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। ऐसा मौका मिलेगा नहीं, हंसी की टोली में तो सारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन ये मौके कम ही होते हैं। एक सोना मेरा यार होवे, एक तू होवे। ऐसा ही अनुभव करते हैं कि आज कोई और नहीं, बस मेरा यार है और मैं। दोनों हाथ उठा के कह दो, एक अर्ज मेरी सुन लो,
का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर कुछ बार है कन्हैया। गुनाह करना तो मेरी आदत है। क्या गुनाह करना तो मेरी आदत है, करके कह देता हूं ये मेरी शराफत है। गुनाह करना तो मेरी आदत है, करके कह देता हूं ये मेरी शराफत है। जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं, हमें तो समर्पित कर दिया था। जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं, हम तो ये समझे थे कि आपकी इजाजत है। फिर भी हम गुनाहगार हैं, हम पापी से पापी हैं, हम बड़े हम ही कहते तुम गाते हो क्यों नहीं, दीनों पे आप दया करते फिर दीनानाथ कहा। गजब का दावा है पापियों का, जितने पापी बेटे हाथ उठा लो। शर्मा क्यों रहे हो, सब एक जैसे ही है, पूरे हाथ उठा के गए। नाथ मेरे हरि जी मेरे अब गुण चित्ते ना धरो, हरि जी मेरे अब गुण चित्ते ना धरो। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल गए हैं, त्रैलोक जिनसे की पल रहे हैं, त्रैलोक जिनसे की पल रहे हैं, त्रैलोक जिनसे की पल रहे हैं। ये तो बताओ है श्याम सुंदर, ये तो बताओ है श्याम सुंदर, तुम पतित उदाहरण बने कहां से। ये किताब हमसे ही नाथ लेकर हम इसे नजरें बदल रहे हैं, हम इसे नजरें बदल रहे हैं, हम इसे नजरें बदल रहे हैं। तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, हमारा प्रण है कि पाप करे। हमारा प्रण है कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। तुम अपने वादे से टल रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे हैं, हम अपने वादे पे चल रहे हैं, हम अपने
में दे दो अपना कुछ प्यार कन्हैया। बदले में दे दो अपना कुछ प्यार कन्हैया। अगर तेरे दर पे सुनाई न होती, 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 तो खलकत यहाँ इतनी आई न होती, ओ खलकत यहाँ इतनी आई न होती, तो दुनिया यहाँ इतनी आई न होती। ओ दुनिया यहाँ इतनी आई न होती। कोई तेरे दर से सवाली फिराना, सवाली जो आया वो खाली फिराना। अगर एक भी खाली जाता यहाँ से, किसी ने भी झोली फैलाई न होती, किसी ने भी झोली फैलाई न होती, किसी ने भी झोली फैलाई न होती। कोई तेरे दर पे तो आंसू बहाए, गुलाब खान ने क्या किया? गुलाब खान के बारे में सब जानते हैं क्या? जानते हो? गुलाब खान एक मुसलमान था, लेकिन उसका जन्म बरसाने में हुआ। उसका काम क्या था? बरसाने में सारंगी बजाता था और रसिक लोग पद गायन किया करते थे। मैं अपने यार का, अपनी लाडली का स्वभाव बता रही हूँ क्या है। सारंगी बजाता था, रसिक लोग पद गायन करते थे, कुछ सेवा देते थे, उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। बड़ा हुआ, शादी हुई, कुछ समय बाद उसके यहाँ एक लाली का जन्म हुआ। सब रसिकों ने मिलकर उस लाली का नाम राधा रख दिया। अब गुलाब खान सारंगी बजाता है और वो लाली जब बड़ी हुई, नन्हे नन्हे पाँव से चल रही है, तो राधा रानी के महल में नृत्य किया करती है। राधा 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 पूरे हाथ उठाती है, जिसको मेरी लाडली ने दोनों हाथ दिए। राधा 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 अब छोटी सी लाली जब महल में नृत्य किया करती, सबको ही बड़ी प्यारी लगती थी। सारा दिन राधा राधा खेलती थी सबके साथ। अब धीरे धीरे राधा बड़ी हुई, जवान हुई, तो विवाह का समय आ गया। लेकिन गुलाब खान का मोह इतना पड़ गया, पिता और पुत्री का प्रेम ही ऐसा होता है। पिता और पुत्री का प्रेम, कोई बाप नहीं चाहता कि मेरी पुत्री मुझसे अलग हो, लेकिन ये संसार का नियम है। जब सब रसिक लोग कहते थे कि गुलाब खान अपनी लाली के लिए कोई योग्य वर ढूंढ के इसका विवाह कर दो, वो कई बहाने लगाता था, मेरे पास पैसे नहीं है, कभी कहता था योग्य वर नहीं मिला, तो किसी तरह मेरी लाली मेरे पास ही है। लेकिन सब रसिकों ने मिलकर एक योग्य वर ढूंढा और बड़ा समझाया, मिलजुल कर सबने उसका विवाह कर दिया। अभी डोली गई है, गुलाब खान से गाह नहीं गया, बेटी की याद आने लगी, रोने लगा। सारा दिन बीत गया, अन्न
का एक दाना ग्रहण नहीं किया, कोई मेरी राधा को वापस ला। लाडली की चौखट पे पड़ा है, राधा रानी की चौखट पे पड़ा है। आज सारंगी नहीं बजाई, आज कोई भजन कीर्तन नहीं किया, केवल राधा रानी की चौखट पे बैठकर अपनी बेटी की याद में रो रहा है। राधा रानी के लिए नहीं, अपनी पुत्री के लिए रो रहा है। चौखट पे पड़ा है, मूर्छावस्था में है, लेकिन नाम तो ले रहा है राधा 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 गोस्वामियों ने बड़ा समझाया, रसिकों ने बड़ा समझाया, ब्रजवासियों ने बड़ा समझाया, लेकिन वो माना नहीं। अंजल का त्याग कर दिया। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, बस एक ही बात कह रहे, मेरी राधा को कोई मुझसे मिला दो। ये आवाज कैसी? राधा 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 क्या देखा, जब गोस्वामी लोग आए सब कारण को छोड़ के मैं तो आई तेरे द्वार। इतनी सुख की आदत में डालो हरि नाम, कोई बात नहीं। संस्था वालों से निवेदन है कि सारी व्यवस्था अच्छे से रखा करें। इतना आनंद आ रहा है बाबा बीच में। ओ राधा 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 नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते हफ्ता बीत गया, महीना निकल गया, गुलाब खान कहीं नहीं दिखा। सबने सोचा कि पुत्री के वियोग में वो तो चलती है। सबने यही सोचकर कि वो श्री जी के चरणों में समा गया, कुछ भजन पूजा पाठ करके उनका अंतिम संस्कार भी शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, 2 साल बाद गोस्वामी जी किशोरी जी की जो दोपहर की आरती करके पान की बीड़ी का भोग लगा के आ रहे हैं, मंदिर के पट बंद किए, श्री जी आराम कर रही है, विश्राम में। तो जब आने लगे रास्ते में से आवाज आई, गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने मुड़ के देखा, कौन? फिर आवाज लगाई, गोस्वामी जी। देखा रही, ये तो गुलाब खान की आवाज है। मुड़ के देखा तो गुलाब खान। बोले, गुलाब खान तुम 2 साल बाद इतना समय कहाँ रहे और यहाँ कैसे? हमने तो सोचा तुम श्री जी के चरणों में समा गए। बोले, नहीं सरकार। फिर कहाँ रहे तुम? बोले, क्या बताऊं, आपने देखा ही होगा, जब मेरी पुत्री का विवाह हुआ तो उसके वियोग में मैं रह नहीं पा रहा।
मैं तो लाडली की चौखट पे बैठकर दिन रात एक ही नाम ले रहा था, राधा राधा संध्या के समय मेरी लाली मेरे पास आई, मेरी बेटी मेरे पास आई। मैं मूर्छावस्था में पड़ा था, मुझे उठाया, बोली बाबा क्या हुआ? अरे राधा तू आ गई? हाँ बाबा मैं आ गई। मुझे पता है तुमने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, जब से मेरा ब्याह हुआ है। तू मुझे छोड़कर चली गई थी ना, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया। बाबा अब मैं आ गई हूँ ना, ये ले तेरे लिए भोजन लेके आई, भोग प्रसाद दिया। बाबा आज मैं तुझे अपने हाथ से प्रसाद करवा। बोले मेरी लाली ने मुझे बड़े प्रेम से प्रसाद खवाया और कहने लगी बाबा बड़े दिन हो गए तूने सारंगी नहीं बजाई ना, मैंने नृत्य किया, आज तू सारंगी बजा और मैं नृत्य करूँगी। गुलाब खान कहने लगे मैं सारंगी बजाने लगा और मेरी लाली नृत्य करने लगी। करने लगी। लेकिन ये क्या हुआ, अचानक भोर हुई, मैं सारंगी बजा रहा हूँ, राधा नाचते नाचते भाग गई। जय राधे 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 राधे
हम बल अभिमानी श्रीजू के हम बल अभिमानी श्रीजू के हमें क्या लेना है जमाने से। जब अपना ताल्लुक बना हुआ भैया इतने बड़े घराने से, इतने बड़े घराने से, भैया इतने बड़े घराने से, इतने बड़े घराने से, ऐसे पावन चरण लली के, 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 जिन्हें ध्यावे शाम जमाने से। और जरा आकर देखो तो सही, करुणा रस कितना बरस रहा मेरी श्यामा के बरसाने से, मेरी श्यामा के बरसाने में, मेरी श्यामा के बरसाने में, विषभानु लली पर बलहारी, भानु लली पर बलिहारी, विषभानु लली पर बलहारी, भानु लली पर बलिहारी, विषभानु लली पर बलहारी। क्यों बलहारी? अगर तेरे दर पे सुनाई ना बात तो दुनिया यहाँ इतनी आई ना हो। गुलाब खान कहने लगे, राधा नृत्य करते करते अचानक मंदिर की घंटी बजी और भाग गई। मैं बुलाता रहा, याद करता रहा कि मेरी बेटी एकदम गई कहाँ। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा, सीधा उसके ससुराल पहुंच गया। सुबह सुबह हुई, जैसे ही मैं उसके ससुराल पहुंचा, रोता चीखता बिलखाता हुआ मैंने दरवाजा बजाया। दरवाजा खोला तो अंदर से मेरी लाली निकल के आई। बाबा यहाँ कैसे, यहाँ कैसे? ये बता कि तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गई? मैं सारंगी बजा रहा था, तू नृत्य कर रही थी, अचानक तू मुझे छोड़ के क्यों आई? तुझे पता है मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। पिता की आसक्ति, पिता का वो, पिता का प्यार, पिता का लाड, पिता का दुलार। राधा कहने लगी, बाबा मैं कब आई? बोले तू ही तो आई थी, मेरे लिए भोजन का थाल लेकर अपने हाथ से तूने मुझे भोजन पवाया। फिर तूने कहा बाबा तुम सारंगी बजाओ, मैं नृत्य करूंगी। तूने नृत्य किया और भाग गई। बाबा मैं तो आई नहीं, मैं तो अपने ससुराल गई थी, मैं कैसे आ सकती हूँ इतनी जल्दी? एक तो झूठ बोल रही है। बाबा मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं आई। आप मेरे परिवार वालों से पूछ सकते हो, मैं नहीं आई बरसाने में। गुलाब खान कहने लगे, मैं दौड़ा दौड़ा गया किशोरी जी की अटारी पर। जब मैं खूब चीखा चिल्लाया तब छोटी सी लाली आई। कहने लगी, बाबा क्या हो? कौन? मैं तेरी राधा। बोले उस दिन भोजन का थाल लेकर नहीं आई। बोले मैंने तो तुम्हें याद नहीं किया था, मैं तो अपनी पुत्री के मोह में रो रहा था। किशोरी जी कहने लगी, मुझे नहीं मालूम, मेरी चौखट पे आकर कोई दो आंसू बहा दे, मेरी चौखट पे आकर कोई भूखा रह जाए, मेरी चौखट पे आकर, मुझे नहीं पता तू अपनी पुत्री का नाम ले रहा था, मैं तो ये जानती थी कि तू मेरा नाम ले रहा है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, मैं दौड़ी।
लाडली इतनी कृपा की है तो मुझे अपने साथ में ले जाओ ना। बोले उसी दिन किशोरी जी ने मेरी बाह पकड़ी और मुझे अपने सखी समाज में ले गई और तब से मेरा नाम गुलाब खान नहीं है। अब मैं किशोरी जी की निकुंज में गुलाब सखी के नाम से बोलो बरसाने वाली। और इसका प्रमाण ये है गोस्वामी जी, जो अभी अभी आप अंदर पान की बीड़ी भोग लगा के आए हो ना, ये श्री जी की सेवा में आज मुझे मिली है जो निधार है। भानु लली पर बलहारी, 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 रीझे खुद शाम रिझाने से मन आनंदित हो जाता है तेरी जय जयकार बुलाने से। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो बोलो बरसाने वाली की, बोलो लाडली लाल की। राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा। अगर मेरी है तो एक हाथ अपने हृदय पे रखो और एक हाथ उठा के कहो मेरी राधा राधा, मेरी राधा राधा। दोनों प्यारे राधा 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 कोई फूल दो श्रद्धा के जो चढ़ाए, तू रहमत के उस पे खजाने लुटाए, उसे रंग से शहंशाह तू बनाए। जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरी श्यामा का, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। एक तेरे मिलने से पहले बहुत ज्यादा बेहाल था मैं, एक तेरे मिलने से पहले बहुत ज्यादा बेहाल था मैं। कुर्बान मैं अपनी श्यामा के, अब मेरे वो हालात नहीं। वृंदावन में जो दिन गुजरे वो दिन सबसे
अच्छा है। वृंदावन में जो दिन गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है। बरसाने में रात जो गुजरे उससे बेहतर कोई रात नहीं। जिन पर कृपा है मेरी श्यामा की वो ये बात बताएं तो। कौन कौन है जिन पर मेरी लाडली की कृपा है, मैं उनसे पूछ रही हूँ। जिन पर कृपा है मेरी श्यामा की वो ये बात बताए तो। वो कौन है जिसके दामन में अरे इस दर की खैरात नहीं। और कहीं दूर क्यों जाते हो? गौर तो कर मेरी श्यामा की मुझ पर कैसी खास इनायत है। जब हम भक्तमाल की कथा करते हैं तो कई प्रमाण है भक्तमाल में कि भक्त ने तो अपने आप को न्योछावर किया ही किया। उसमें भक्ति भी है, साधन भी है। काहू केवल भजन है काहू के आचार, पर व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। उनके पास सब कुछ है, उन्होंने खुद को न्योछावर किया, तो मेरे गोविंद ने भी अपने आप को न्योछावर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण भक्तमाल है। लेकिन वो बीत चुका, वो लिखा है। ये आपके सामने प्रमाण है। हम भक्त नहीं है, हम साफ कह रहे हैं। कोई भजन नहीं करते, कुछ नहीं करते। हमें मालूम है अंदर से हम क्या है। हम किसी की ओर नहीं कह रहे, अपनी ओर झांक के देखे। सबको पता है कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। लेकिन फिर भी आपके सामने प्रमाण है कि हम जैसे पापियों पर भी लाडली ने कृपा करेंगे। गौर तो कर मेरी श्यामा की मुझ पर कैसी खास इनायत है। अरे वृंदावन का वास दिया ये मामूली बात नहीं। आपके लिए होगी मामूली, लेकिन हमें पता है पानी की कीमत प्यासे को पता होती है। वृंदावन क्या है? तेरा गोविंद तेथो वख नहीं, पर तेरी वेखण वाली अख नहीं। वृंदावन क्या है? जिस दिन इसको समझ जाओगे ना, अभी तो हम वृंदावन पे ही अड़े हैं, बिहारी जी तक तो बाद में पहुंचेंगे। मेरी लाडली की कृपा नहीं तो और क्या है? तो आओ, ऐसी कृपा पाना चाहते हो तो मैं एक ही मंत्र बताऊंगी आपको कि राधा गुण गाए जहां दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। लोग कहते हैं जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। मैं कहती हूँ जिस पर राधा रानी की कृपा हो उन्हें लकीरों की जरूरत है। राधे गुण गाए जहां दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। राधा गुण जहां नहीं भूल के ना डट रे। राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां सुनिए लगाए कान वहां से न हट रे। राधा राधा नाम ही सुकाम राखो आठो याम। लाल बलबीर जग जाल से तू हट रे। तेरे मन मेरे चेत भूल के ना हो अचेत। राधा 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 रट रे। राधा 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 रट रे। वृंदावन में जाओ, हर व्यक्ति क्या पकाता है? बड़ी धीरे बोल रहे हो। ऐसी आवाज बोलो कि सीधा बरसाने में अटारी तक जानी चाहिए। जरा जोर से बोलो राधा। अरे ढोली गोपी, अरे प्यार से कह दो राधा राधा श्री राधा रट रे। और किशोरी जी से मांगा करो किशोरी जी, मेरे जीने का सहारा आपके बरसाने में है। कौन है मेरे जीने का सहारा?
हर घड़ी यशोमती दुलारा। लाडली से क्या मांगने जाते हैं? ठाकुर जी को ही तो मांगने जाते हैं ना, उनकी कृपा भक्ति प्रेम। तो लाडली को भी कहे और दुनिया वालों को भी कहे। सताओ ना हमें लोगों, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। ये जितने दिल की बीमारी वाले हैं, दोनों हाथ उठा दें। पूरे हाथ उठा के बोलो बाटी बिहारी लाल की। सताओ ना हमें लोगों, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद दुनिया में, हमारा वैद दुनिया में वो बाबे बिहारी है। हमारा वैद दुनिया में वो बाबे बिहारी है। वो सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। दिखा जलवा लगा कर लोग, जाने कहाँ गया दिलबर। दिखा जलवा लगा कर लोग, जाने कहाँ गया दिलबर। लाडली कन्हैया से कहकर मेरी सजा कुछ कम करवा दो। हे लाडली उस सावरे से कहकर मेरी सजा कुछ कम करवा दो, क्योंकि मैं पेशे से मुजरिम नहीं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मुझे कन्हैया से इश्क हुआ है, इसीलिए हर वक्त ये पूछते रहते हैं। दिखा जलवा लगा कर रोक, जाने कहाँ गया दिलबर। दिखा जलवा लगा कर लोग, जाने कहाँ गया दिलबर। ना दिल की दिल में रह जाए, जरा तो देख लो आकर। ना दिल की दिल में रह जाए, जरा तो देख लो आकर। नब्ज एक बार तो देखो, नब्ज एक बार तो देखो, यही विनती हमारी है। एक बार तो देखो, यही विनती
कि जितने मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, अच्छा रहेगा आप आंख बंद करके बिहारी जी का ध्यान करो। ये भजन आपको सीडी में मिल जाएगा, अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन इसको छोड़ दो। नब्ज जो देखी वैद्य ने बीमार लिख दिया, बीमारी का नाम उसने सावरे का प्यार लिख दिया। मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं सपने हकीम के, मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं उस अपने हकीम के, जिसने दवा का नाम तेरा दीदार लिख दिया। इसी से कह रहे हैं, विनती है दोनों हाथ उठा कर कन्हैया से कह दो, नब्ज एक बार तो देखो, नब्ज एक बार तो देखो, यही विनती हमारी है। तो देखो यही विनती हमारी है। हाँ, हमारा वैद्य दुनिया